हेलो स्टूडेंट्स, मैं पी सिंह आपका केसीसी मैथ्स एंड साइंस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को इजी तरीके से कैसे याद किया जाए। और इजी तरीके से याद करने का एक तरीका है, इस पीरियोडिक टेबल के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये पीरियोडिक टेबल जो है इसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको नील्स बोर और हेनरी मोजले ने दोनों ने मिलकर के संपादित किया था। और इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड्स हैं। कितने पीरियड्स हैं? 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? 18 ग्रुप में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। क्लियर? ये जो पहले 2 ग्रुप हैं इनको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये 3 to 10 जो आपके ग्रुप दिए गए 10, इन 10 ग्रुप को हम बोलते हैं डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक। और ये हमारे पास 13 to 18 6 ग्रुप्स हैं, इनको हम बोलते हैं पी ब्लॉक। क्लियर? ओके। अब हमारे पास ये जो कुछ एलिमेंट्स हैं जिसमें हमारे 14 हैं और इनको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? ए ब्लॉक। क्योंकि हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक। क्लियर? अब हम बात करते हैं, ये जो आपके सामने एक स्ट्रक्चर दिया गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके अंदर मैंने अभी एलिमेंट्स फिल नहीं किए हैं। क्योंकि एलिमेंट्स जो फिल नहीं किए हैं उसकी वजह यह है क्योंकि एलिमेंट्स को मैं अब फिल करूँगा आपके सामने लाइव। ठीक है? अब देखिए मैंने जो ट्रिक्स याद किए हैं उन ट्रिक्स के बेसिस पर मैं इस पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को फिल करूँगा और आपको वही ट्रिक्स लर्न कर लिए हैं। ठीक है? देखिए जैसे पहले मेरे पास दिया गया ये एस, आप देख रहे हो कि ये मैंने इसको थोड़ा सा अलग किया हुआ है क्योंकि ये जो एलिमेंट है हाइड्रोजन ये इस ग्रुप में नहीं है। ठीक है? इसलिए मैंने इसको अलग रखा हुआ है, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसे हम बोलते हैं ह ली ना, क्या लिखा मैंने? ह ली ना की रब से फरियाद। मेरे पास एक ट्रिक है, ह ली ना की रब से फरियाद। ह ली ना की रब से फरियाद। बेसिकली क्या है, आपको ये डिनोट करना है कि किस वर्ड से किस सिंबल को हमने डिनोट किया है। जैसे ह फॉर हाइड्रोजन, ली फॉर लिथियम, ना फॉर सोडियम, ह ली ना, की फॉर पोटेशियम, रब फॉर रिबीडियम, से मी सीजियम और एफ आर फॉर फ्रांसियम। तो मैंने ट्रिक क्या है ली ना की रब से फरियाद। ठीक? अब हम बात करते हैं एस ब्लॉक के दूसरे ग्रुप की। एस ब्लॉक के दूसरे ग्रुप की जिसका नाम है बेरिलियम, जिसको हम बोलते हैं बेटा, मांगे, कार, स्कूटर। ठीक? बाप और राजी। देखिए बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। इसको हमने दूसरी ट्रिक भी है, बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर। कार, स्कूटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं इसको? कन्या, सुंदर, बाप, राजी। इट डिपेंड्स फॉर यू कि विच वर्ड यू विल लर्न। बेटा फॉर बेरिलियम, मांगे फॉर मैग्नीशियम, कार फॉर कैल्शियम, स्कूटर फॉर स्ट्रोंटियम, बेरियम फॉर बाप और रेडियम फॉर राजी। ठीक? तो ये हमारा था एस ब्लॉक, हलीना की रब से फरियाद, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। अब हम बात करते हैं पी ग्रुप की, पी ब्लॉक की। तो पी ब्लॉक में सबसे पहले 13th ग्रुप है। तो 13th ग्रुप में हमारे पास आता है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। क्या दिया गया है? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। और इसकी ट्रिक है बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। क्या है? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। इसका मतलब क्या है कि 3 सब्जियां हैं और तीनों सब्जियों को एक थैले में पैक कर दिया गया है। क्या मतलब है कि 3 सब्जियां हैं, तीनों सब्जियों को एक थैले में पैक कर दिया गया। वो 3 सब्जियां कौन कौन सी हैं? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। 14th ग्रुप है जो कार्बन से शुरू होता है। कहाँ से? कार्बन से। तो हम इसको बोलते हैं कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ठीक? क्या दिया गया? कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन और लेड। और इसका ट्रेंड क्या है? कासी, का फॉर कार्बन, सी फॉर सिलिकन, कासी, गए फॉर जर्मेनियम, काशी गए सोना पावे।
मतलब समझ रहे हैं आप, काशी गए सोना पावे मीन्स काशी एक ऐसा धाम है जहाँ जाकर के हर चीज़ का उद्धार हो जाता है। उद्धार मीन्स सोने से भी बड़ा हो गया। तो कहने का मतलब है काशी गए सोना पावे मीन्स काशी अगर जाओगे तो आपको सब चीज़ से उद्धार मिल जाएगा, मीन्स सोना ही सोना आपको वहाँ देखने को मिलेगा। तो ट्रिक है हमारे पास काशी गए सोना पावे। नेक्स्ट आपके पास 15th ग्रुप। 15th ग्रुप शुरू होता है आपका नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन, ठीक है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक, मेरे पास क्या क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। और इसकी ट्रिक है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। 3 कंट्रीज हमने ले रखी हैं, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। और हमने लिखा सब भिखारी। हंसी आई? हाँ, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी या फिर बेईमान या सब बीमार। वर्ड आप कुछ भी चूज कर सकते हो। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, या फिर नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान। वो डिपेंड आपके ऊपर करेगा। मेन चीज़ क्या है कि हमें सिंबल याद होना चाहिए। नेपाल फॉर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस फॉर पाकिस्तान, आर्सेनिक फॉर ऑस्ट्रेलिया और एंटीमनी मीन्स SB सब और बिस्मथ मीन्स BI। नेक्स्ट हमारे पास है 16 ग्रुप। और 16 ग्रुप पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई चीज़ भूल जाएं तो हम लोग क्या करते हैं कि पुराने सॉल्यूशन से उससे दोबारा से छापने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज आप मैथमेटिक्स कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहा तो हम लोग क्या करते हैं, अच्छा तुम दिखाओ तुमने कैसे किया है, मीन्स किसी और के में उससे चीट करने की कोशिश करते हैं। सेम वैसे ही हमें क्या करना है, इसका ट्रिक बनाई गई है ओल्ड सॉल्यूशन। ओल्ड सॉल्यूशन से TPO। क्या ट्रिक है, ओल्ड सॉल्यूशन से TPO मीन्स ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम। ओल्ड सॉल्यूशन से TPO। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लोरीन वाला ग्रुप, जिसे हम बोलते हैं 17 ग्रुप मीन्स हेलोजन ग्रुप। अब हेलोजन ग्रुप है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटाइन। ठीक, अब इसकी एक ट्रिक क्या है, इसका मतलब है फिर कल बाहर आई आंटी। क्या ट्रिक है, फिर कल बाहर आई आंटी। फिर फॉर फ्लोरीन, कल फॉर क्लोरीन, बाहर मीन्स ब्रोमीन, आई फॉर आयोडीन, आंटी फॉर एस्टाटाइन। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास 18 ग्रुप। और 18 ग्रुप को हम लिखते हैं हीना, नीना और करीना, सेक्सी, रानी। देखिए, हीना फॉर हीलियम, नीना फॉर नियॉन, हीना, नीना और फॉर आर्गन, करीना फॉर क्रिप्टन, जिनॉन फॉर सेक्सी और रेडॉन फॉर रानी। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, हीना, नीना और करीना, सेक्सी, रानी। इस तरीके से हम नोबल गैसेस को भी लर्न कर लेते हैं। अब बात करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। तो डी ब्लॉक हमारा 4th पीरियड से शुरू होता है। कहाँ से? 4th पीरियड से। और इसको हम ऐसे लर्न नहीं करते, इसको हम करते हैं लेफ्ट टू राइट। कैसे लर्न करते हैं? लेफ्ट टू राइट, क्योंकि हमें इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो पढ़ने का तरीका है वो भी लेफ्ट टू राइट ही हमें पढ़ना है। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट पढ़ना है तो हमें लेफ्ट टू राइट ही उससे लर्न किया हुआ है। कैसे करते हैं? तो इसका ट्रिक है स्कैंडियम साइंस। मैं ट्रिक से पहले एलिमेंट्स लिख देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ ट्रिक। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फे को नी कूड़ा जानकर। अक्सर क्या है, हमारी जो साइंस टीचर बहुत ही स्मार्ट है, और साइंस टीचर अगर स्मार्ट है तो क्या करते हैं, अक्सर लोग उतना ना दिल देते हैं। वही वाली कंडीशन आती है। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फे को नी कूड़ा जानकर, मीन्स आपके स्कूल में कोई साइंस की टीचर आई है, उसके ऊपर कूड़ा जानकर के अपना दिल मत दे देना। कहने का मतलब क्या है कि साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फे को नी कूड़ा जानकर। और ये सब करते समय क्या होता है, हमें किसकी ज़रूरत होती है? दोस्तों की, क्योंकि बिना दोस्तों के ये सारे काम नहीं होते। जब दोस्तों की जरूरत होती है तो हमने क्या किया, दूसरी वाली जो ट्रेंड है वो दोस्तों के ऊपर बनाया है। और दोस्तों का मतलब क्या है? यारी। ठीक, यारी जरा निभा मौत तक। क्या है? यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। क्या है? यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। बात समझ में आ गई? इसे हम बोलते हैं 5th सीरीज का एलिमेंट है 4D सीरीज। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। तो इसका मतलब क्या है
यारी, जरा, निभा, मौत। फिर यहाँ आ गया तक, फिर क्या आएगा रुकावट, ठीक है, राह में, ठीक, पड़े तो, आग में। तो जो लास्ट वाला वर्ड है वो इसके साथ जुड़ेगा, कूद जा। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं 6 वाले की। 6 वाले में आता है तो हमारे पास आता है ला, ठीक। अब हमने कहा कि दोस्तों ने हमारा साथ देते हम बन गए शहंशाह, और शहंशाह जब बनता है इंसान तो क्या करता है, दादागिरी करेगा, और दादागिरी करेगा तो हफ्ता वसूली करेगा। तो ये वाली सीरीज जो हफ्ता वसूली पर है, कैसे, ला हफ्ता, ला हफ्ता, वरना रे, क्या है, वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। क्या है, ला हफ्ता, वरना रे, उधर इधर, इधर उधर नहीं है, उधर इधर पिटाई और होगी। यहाँ हमें थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है, क्योंकि अक्सर क्या होता है इधर उधर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, उधर इधर, पहले उधर फिर इधर। तो क्या है, ला हफ्ता, वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। ये मेरा हो गया डी ब्लॉक। अब बात करते हैं ये 7th पीरियड में। 7th पीरियड आपका एक्टिनियम से शुरू होता है, लेकिन ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो इनकी हम स्टडी नहीं करते। तो ये एलिमेंट्स हमने इनकी हमें जानकारी नहीं रखनी है, क्योंकि हम इनकी स्टडी ही नहीं करते तो जानकारी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो आपका ये 58 एटॉमिक नंबर से शुरू होता है, ये 91 एटॉमिक नंबर से शुरू होता है। 58 और 91 एटॉमिक नंबर से शुरू, 90 एटॉमिक नंबर से शुरू होते हैं। तो इनको सीरीज हमारे पास क्या है वो हम उसको याद करेंगे, ठीक। देखिए पहला एलिमेंट है शीतल प्रेम, नदी, प्रेम, समंदर। देखिए शीतल प्रेम, नदी, प्रेम, समंदर, यूं, ठीक, गदगद, तब, दिल हुआ। समझिए, शीतल प्रेम, नदी, प्रेम, समंदर, यूं, गदगद, तब दिल हुआ, यार या इंजीनियर, यार या इंजीनियर तुम, अब भी मीन्स यहाँ हमने वर्ड दिया है अब भी को, यब भी, ठीक, यब भी लुटेरे हो, LU, ल्यूटेटियम होता है वर्ड उसका। इसका मतलब है शीतल प्रेम, नदी, प्रेम, समंदर, यूं, गदगद, तब दिल हुआ, इंजीनियर तुम, यब भी लुटेरे हो। समझ में आ गए 14 एलिमेंट्स को कैसे लर्न करते हैं हम इजी तरीके से। शीतल प्रेम नदी, शीतल प्रेम नदी, प्रेम समंदर मीन्स शीतल मीन्स बहुत ही ठंडक वाली नदी है, और प्रेम का समंदर है। और ये सब देख रहे क्या हुआ, यूं गदगद, गदगद में खुशी से, यूं गदगद तब दिल हुआ, इंजीनियर तुम अब भी लुटे रहे हो, या फिर यार तुम अब भी लुटे रहे हो। ये डिपेंड्स आपके ऊपर करता है कि आप इसे इंजीनियर पढ़ोगे या यार पढ़ोगे, ठीक। अब आते हैं हम इसमें से एफ ब्लॉक का दूसरा पीरियड, जिसमें पढ़ाया है पहले से ही थोड़े, क्या लिखा हुआ है, थोड़े मीन्स थोरियम, थोरियम से इसका एलिमेंट शुरू होता है, थोड़े पापड़ यूं नापो, थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, ठीक। थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे। कॉफ़ी, कॉफ़ी या कैलिफोर्निया, कॉफ़ी ऐसे फरमाओ मैडम को, कॉफ़ी ऐसे फरमाओ मैडम को कि नौकरी लग जाए, क्या हो जाए, नौकरी लग जाए। अब वर्ड देखिए, थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैलिफोर्निया में ऐसे फरमाओ मैडम को कि नौकरी लग जाए, या फिर कॉफ़ी ऐसे फरमाओ मैडम को कि नौकरी लग जाए। बस समझ में आ गई। आप चाहें तो इसको हटा कर आप अपनी भी ट्रिक्स बना सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली क्या है कि मैंने पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लर्न करने के लिए तकनीक बनाई हुई है, जिसके बेसिस पर मैंने अपने हाई स्कूल मिस इंटर में लर्न किया था। और केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल में जब आपको लर्न हो जाती है तो आपको क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट की पोजीशन कहाँ है,
उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसकी केमिकल करैक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, वो केमिकली कैसे बिहेव करेगा, वो फिजिकली कैसे बिहेव करेगा, ये सारी चीज़ें हमें उसके बारे में जानकारी हो जाती है। अगर आपको लगता है कि मुझे इससे सब तरह की जानकारी कैसे मिलेगी, तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियोस का इंतजार कीजिए। मैं आपको बताऊंगा किसी भी एलिमेंट की एटॉमिक नंबर क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, वो किस तरीके से केमिकली बिहेव करेगा, किस तरीके से फिजिकली बिहेव करेगा, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक चीज़ दी थी जिसमें से आपको पता चल जाएगा हम किसी भी तरीके से हर एलिमेंट को कैसे लर्न कर सकते हैं। स्टार्टिंग में ये पीरियोडिक टेबल आपकी बिल्कुल खाली थी, मैंने इसको आपके सामने भरा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास वो ट्रिक्स थी और उन ट्रिक्स को मैंने प्रोनाउंस किया है और प्रोनाउंस के बेसिस पर आप उसे दोबारा से तैयार कर सकते हैं।